अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर मैं जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग 10वीं क्लास के जो निसाब है उसके अकॉर्डिंग जो हम लाने की आपके सामने कोशिश किए हैं वो नज्म की दुनिया में। चूँकि जो निसाब बिहार गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हर महीने का अलग अलग है, चैप्टर वाइज और यूनिट वाइज दे रखा है। तो हम खुद सोच रहे हैं कि क्यों ना आपको भी उसी निसाब के अकॉर्डिंग लेकर के आगे चलें, जिससे कि चंद महीने के बाद पूरी की पूरी किताब और कवायद सहित आपको वो चीज़ सामने दिख जाए जो आपके निसाब में है। तो अभी जो मई का महीना ख़त्म हुआ और जून का महीना स्टार्ट हुआ, तो जून के महीने में क्या क्या निसाब है, जून के महीने में कितने अफसाने हैं, कितने नावल हैं, कितने नज्म के बारे में तस्करा है, खतूत के बारे में तस्करा है, उसके बाद मजमून नवेसी के बारे में तस्करा है। तो हम सोच रहे हैं कि आपको अकॉर्डिंग टू बिहार गवर्नमेंट का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, कि मई जून के महीने में कौन कौन चीज को पढ़ना है, नहीं तो जिससे कि हमको बड़ी आसानी होगी हमको आखिर तक जाने में। और हम लोग 2-3 महीना पहले सारा का सारा निसाब कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे जो है दोबारा तरीके से हमको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं नज्म के बारे में कि नज्म क्या होता है। और नज्म जो स्टार्ट पहला नज्म है मनाजिर कुदरत, ये मनाजिर कुदरत किसकी लिखी हुई है ना, और फिर मनाजिर कुदरत में क्या क्या चीजों का तस्करा किया है चिकवस्त साहब ने, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। हम लोग जानते हैं कि नज्म पहले कहते किसको है। मेरे साथियों अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर यकीनन मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि अगला वीडियो आपको फौरन आपके पास पहुंच सके। और मुझे उम्मीद है कि आप कर दिए होंगे। हम लोग नज्म के बारे में जानते हैं कि नज्म किसे कहते हैं। नज्म का मतलब होता है लड़ी में मोती पिरोना। आप देखते हुइएगा कि बाज औरतों के गले में मोती होता है, मोती एक धागे में पिरोया होता है। वो देखा आप लोगों ने, देखा ही होगा है ना। अक्सर औरतें, अक्सर लड़कियां अपने गले में मोती का हार पहनती है, नहीं तो वो क्या होता है, वो धागा में पिरोया होता है और जब वो टूटेगा तो पूरा बिखर जाएगा, नहीं तो ऐसे ही नज्म के जो असल मीनिंग है वो है लड़ी में मोती पिरोना या फिर आराइश या तरतीब देना, है ना। ये सब लग़वी मीनिंग है। आप कह सकते हैं कि नज्म के लग़वी मानी जो है लड़ी में मोती पिरोना के हैं, ठीक है, ये याद रहेगा ना। नज्म के मानी क्या होते हैं कि लड़ी में मोती पिरोना, ये लग़वी मीनिंग है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि नज्म कितने तरह का होता है। आपके निसाब में हालांकि ये कितने तरह का है, कौन कौन से हैं, उसके मिसाल क्या क्या हैं, ये चीजें नहीं है। जब आप और बड़े होंगे, 11वीं जमात में जाएंगे, 11वीं क्लास में जाएंगे, तो आपको वो चीजें नजर आएंगी। नहीं तो जो आपके निसाब में है हम सोच रहे हैं कि उसके अकॉर्डिंग आपको पहले लेके चला जाए। लेकिन ये चीजें कुछ मैंने सोचा कि पढ़ा दिया जाए आपको कि नज्म के 5 तरीके हैं। नज्म 5 तरह का होता है, नज्म 5 तरह का होता है। और पीछे बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, पीछे बोर्ड पर देख रहे होंगे, ये नज्म है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि नज्म मतलब लड़ी में मोती पिरोना या आराइश या तरतीब। ये 2, 3, 4, 5 मीनिंग है जो आप इसको दे सकते हैं नज्म के लग़वी मीनिंग में, ठीक है। चलिए नज्म कहते किसको है भाई, नज्म किसे कहते हैं वो देखिए, जिसमें किसी खास मौजू पर कोई एक टॉपिक होगा, कोई एक मौजू होगा और उस मौजू पे तसलसल के साथ लगातार तरीके से उसी मौजू पर ही बातें होंगी। उस मजमून के अंदर कोई दूसरी चीजों की बातें नहीं होंगी। जो टॉपिक दिया गया है या जिस टॉपिक पे लिखा जा रहा है उसी की बातें होंगी, ठीक है। कोई खास मौजू या मजमून है ना, क्या है, जो किसी खास मौजू पर कोई एक इंपोर्टेंस मौजू होगा, चैप्टर होगा, कोई एक
खास मौजू पर क्या है, तसलसल के साथ, बिल्कुल यके बाद दिगरे, जब भी बातें होंगी तो उसी की बातें होंगी, तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जाएगा, उसके बारे में उसके अंदर बातचीत की जाएगी, हम उसको क्या कहते हैं, नज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, नज्म। अगर कहे आपके निशान में कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आते हैं कि नज्म किसे कहा जाता है। आप जब नज्म किसे कहा जाता है तो एक लाइन अगर आप इसको लिख देंगे, आपका ये क्वेश्चन का आंसर मुकम्मल हो जाएगा। क्या कि जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ, जिसमें किसी खास मौजू पर क्या है, जिसमें किसी खास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार वो ख्याल किया जाए, उसे हम नज्म कहते हैं। नज्म जो है वो अरबी जबान का लफ्ज है। क्या है, नज्म अरबी जबान का लफ्ज है। कौन जबान का लफ्ज है, नज्म अरबी जबान का लफ्ज है, और उसका डिफिनेशन ये हुआ। चलिए अब हम ये जानते हैं कि नज्म कितने तरह का होता है। नज्म 5 तरह का होता है। नज्म 5 तरह से लिखा जाता है। आप कौन सा नज्म लिख रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन नज्म जो है वो 5 तरह का होता है। क्या होता है, एक हाथ में 5 उंगली है, आप कह सकते हैं कि नज्म 5 तरह का होता है। और ये कौन कौन से होते हैं हम उसको जानते हैं, 2-3 बार जब पढ़ेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ जाएगी। चलिए, पहला होता है पाबंद नज्म। क्या होता है, पाबंद नज्म। आप चाहें तो वहां से स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं और फिर उसको आप बाद में अपने नोटबुक पे उतार सकते हैं। पहला क्या है, पाबंद नज्म। दूसरा क्या है, नज्म मुअर्रा। नज्म मुअर्रा। दूसरा क्या है, नज्म मुअर्रा। पहला क्या है, पाबंद नज्म। दूसरा क्या है, नज्म मुअर्रा। तीसरा क्या है, आजाद नज्म। तीसरा क्या बोलते हैं इसको, आजाद नज्म बोलते हैं। चौथा क्या बोलते हैं, तवील नज्म, यानी लंबा, है ना, तवील नज्म। उसके बाद है नसरी नज्म। ये 5 तरह का नज्म होता है। बोलिए कौन कौन सा नज्म है, एक बार बोलिए आप। नज्म की अगर बात करते हैं तो एक होता है पाबंद नज्म। ठीक, क्या होता है, पाबंद नज्म आपके सामने दिख रहा होगा। क्या है, पाबंद नज्म। दूसरा क्या है, नज्म मुअर्रा। क्या है, नज्म मुअर्रा। तीसरा क्या है, तीसरा है आजाद नज्म। चौथा क्या है, तवील नज्म बोलते हैं। और पांचवा क्या है, नसरी नज्म। अगर आप 2-3 बार पढ़ लेंगे तो हमें उम्मीद है शायद आपको ये चीज अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब जो हम लोग नज्म की दुनिया में आए हैं और जो पहला हमने स्टार्ट करने की कोशिश की है आपके निसाब के अकॉर्डिंग, वो है मनाजिर कुदरत। ठीक है, मनाजिर कुदरत ये नज्म का नाम है। और लिखने वाले कौन है इसके, बताइए आप अगर पढ़े हुए हैं तो आप बताएं कि मनाजिर कुदरत किसकी लिखी हुई नज्म है। जी, ब्रिज नारायण चिकवस्त की लिखी हुई है। ब्रिज नारायण चिकवस्त की लिखी हुई नज्म है ये। कौन सा, मनाजिर कुदरत। चिकवस्त ये जो है ना, ये तखल्लुस है किसका, ब्रिज नारायण का। किसका, ब्रिज नारायण का तखल्लुस क्या है, चिकवस्त है। ब्रिज पंडित ब्रिज नारायण चिकवस्त पूरा नाम है इसका। क्या है, पंडित ब्रिज नारायण चिकवस्त इसका पूरा नाम है। किसका, चकवस्त का पूरा नाम क्या है, पंडित ब्रिज नारायण चकवस्त नाम है इसका। और तखल्लुस जो है वो चकवस्त है। और इन्हीं की लिखी हुई जो एक नज्म है मनाजिर कुदरत, वो आपके निसाब में है। हमको उसको पढ़ना है कि उसके अंदर चिकवस्त साहब ने क्या क्या चीजें कही हैं अपने नज्म के जरिया से। लेकिन उस नज्म को भी पढ़ने से पहले हमने सोचा है कि आपका एक चैप्टर को 3 पार्ट में कर दिया जाए। एक पार्ट सिर्फ और सिर्फ वर्ड मीनिंग का हो, जिससे कि आप जब वो नज्म को पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको नज्म को समझने में मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कब, जब तक आप उसके वर्ड मीनिंग को पूरा याद न कर लें, आप उसको मालूमात ना आपको हो जाए इसका मीनिंग क्या है, फिर आपको तशरीह करने में भी बहुत मजा आएगा और फिर आप आराम से उसको आप हल कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एक पार्ट हमारा वर्ड मीनिंग हो जाएगा, दूसरा पार्ट हमारा चिकवस्त साहब के बारे में पढ़ना है, उनकी जिंदगी के बारे में, और तीसरा जो है वो आपका मनाजिर कुदरत के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसको तशरीह करेंगे, उसको समझेंगे कि इसमें चिकवस्त साहब ने क्या कहने की कोशिश की है। चलिए, तो हम लोग पहले इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग को देखते हैं कि इसका वर्ड मीनिंग क्या बता रहा है, वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, जिससे कि हमको समझने में आसानी होगी। देखिए, ये लफ्ज है और ये मानी है। जो आप एक तरफ देख रहे हैं ब्लैक टाइप में,
ये लफ्ज है, और जो रेड कलर का देख रहे हैं ये उसका मीनिंग है। चलिए, ये पहला है कोह। कोह का मतलब क्या होता है? कोह मतलब क्या होता है? आप में से कुछ बच्चे जानते होंगे। कोह का मतलब क्या होता है? पहाड़। क्या होता है? कोह का मतलब क्या होता है? पहाड़। कोह मीन्स क्या होता है? पहाड़। कोह मीन्स पहाड़ होता है। क्या बोलते हैं? कोह मीन्स क्या होता है? पहाड़ होता है। दूसरा है बशर। बशर मीन्स क्या होता है? बशर का मतलब होता है इंसान। बशर मीन्स क्या होता है? इंसान बोलते हैं उसको। बशर मीन्स क्या होता है? इंसान बोला जाता है उसको, है ना। उसके बाद तीसरा है आलम हो। आलम हो का मतलब होता है सन्नाटा, छाया हुआ, बिल्कुल सन्नाटा। नहीं, आलम हो, है ना। आलम हो का मतलब सन्नाटा। उसके बाद है नगमा। क्या है? नगमा। आप में से किसी लड़की का नाम हो सकता है नगमा हो। नगमा के मानी क्या होता है? नगमा का मतलब होता है गाना, है ना। आपने सुना है ना, तेरी नगमों ने मेरा दिल जीत लिया। नहीं, मतलब तुम्हारे गाना ऐसा था, तुम्हारे अंदाज ऐसा थे, तुम्हारे लबो लहजा ऐसा था कि हमारे दिल को जीत लिया। नहीं, तो नगमा का मतलब क्या हुआ? गाना। ठीक है, चलिए। उसके बाद है एक होता है सजर। क्या होता है? सजर। क्या होता है? सीन जीम रे, सजर। हजर मीन्स क्या होता है? दरख्त। क्या होता है? दरख्त। दरख्त हालांकि आप हर रोज देखते होंगे, आप हर रोज देखते होंगे कि दरख्त दरख्त को देखते होंगे या पेड़ को, लेकिन उसका जो असल लफ्ज है उर्दू में उसे क्या बोलते हैं? सजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सजर बोलते हैं। चलिए, अगला है असीर। असीर मतलब क्या होता है? असीर बोलते हैं कैदी को। किसको बोलते हैं? कैदी। आप कैदी क्या होता है आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। कैदी बोलते हैं कोई आदमी को जब पकड़ करके और जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, उसको कैदी कहा गया है। नहीं, अब कैदी जब कहा गया उसे, तो कैदी को उर्दू में क्या बोलते हैं? असीर। क्या बोलते हैं? असीर। असीर मीन्स क्या होता है? कैदी। ये हमें लग रहा है जो हम आपको बता रहे हैं ना, आपको दोबारा टेंशन नहीं होगा याद करने का। जब आप पढ़ेंगे नज्म को तो बड़ा अच्छे तरीके से आप इन बातों को समझ जाएंगे आप। नहीं, असीर मीन्स क्या होता है? असीर मतलब कैदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरफ देखिए, सोज। एक मीनिंग है, सोज लफ्ज है उर्दू में। सोज का मतलब क्या होता है? सोज का मतलब होता है जलन। क्या होता है? जलन। सोज का मतलब क्या होता है? जलन। आपके जो सारे चैप्टर हैं, जो निसाब है ना, जो चैप्टर है मनाज़िर कुदरत नज्म, हम उसी में से निकाले हैं इसको। उसमें भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं या नज्म पढ़ने में जो जो वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, हम कोशिश किए कि उसको ला करके आपको बताया जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। उसका एक मैं मतलब क्या होता है? मैं खाना। मैं का मतलब होता है शराब। एक होता है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर। नहीं, एक होता है मैं खाना। मैं खाना मतलब, खाना का मतलब घर होता है। एक होता है छोटी काफ से खाना। खाना मतलब भोजन करना, जी, खाना खाना। और एक होता है बड़ी खा से खा, है ना, खाना। खाना का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर है मैं का मतलब शराब और खाना का मतलब घर। जी, जिस घर में शराब रखा हो या जिस घर में लोग शराब पीते हो उसको बोलते हैं मैं खाना। क्या बोलते हैं? मैं खाना बोलते हैं। चलिए उससे आगे आया। एक क्या है? आया। आया जाहिर, जाहिर करना। आया का मतलब क्या होता है? जाहिर करना। जी, उसकी बुराइयों को फलाने शख्स ने आया कर दिया, यानी उसकी बुराइयों को उस शख्स ने जाहिर कर दिया। जी, आया का मतलब क्या होता है? जाहिर करना। उसके बाद है सरशार। क्या है? एक नाम भी है आपकी किताब में, रतन नाथ सरसार, लेकिन यहां सरसार का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ध्यान सुनिए, भरा हुआ या लबरेज, लबोलब। जी, भरा हुआ, लबालब कहें, लबरेज कहें, ये तीन चार मीनिंग आते हैं इसके लिए। क्या? सरसार का मतलब क्या? भरा हुआ, लबरेज। सरसार का मतलब क्या होता है? भरा हुआ। चलिए उसके बाद है दिलगुदास। दिलगुदास का मतलब होता है पिघलने वाला। क्या बोलते हैं उसको? पिघलने वाला। क्या बोलते हैं? पिघलने वाला बोलते हैं। दिलगुदास को बोलते हैं पिघलने वाला। उसके बाद तबूर। तबूर बोलते हैं परिंदे को। किसको बोलते हैं? परिंदे को उर्दू में कहते हैं तबूर भी कहते हैं। नहीं,
तबूर में क्या होता है? परिंदे। एक लफ्ज है बज्म हस्ती। क्या है? बज्म हस्ती। बज्म हस्ती कहते हैं किसको? दुनिया देखा आपने, वसी है, बहुत वसी है दुनिया। जी हाँ, बज्म हस्ती मतलब दुनिया की महफिल। बज्म हस्ती मतलब दुनिया की महफिल। बज्म हस्ती से उक्ता किया हूं यारो, नहीं तो मतलब दुनिया की महफिल से उक्ता किया हूं यारो। बज्म हस्ती का मतलब क्या होता है? दुनिया की महफिल। ये चंद वर्ड मीनिंग है आपके निसाब मनाजिर कुदरत जो नज्म है उसके अंदर। अब हम लोग जब अगला वीडियो पढ़ेंगे उसको आप देखेंगे, बड़े आसान तरीके से आपको मनाजिर कुदरत की सारी चीजें आपके जहन में बैठ जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया, उससे पहले आपने वर्ड मीनिंग को याद कर लिया, एक बार दो बार सुन लिया आपने, तो आपको कोई भी दिक्कत अब वीडियो बना जो नज्म पढ़ेंगे उसमें नहीं होगी। और कल मैं आप लोगों का जो टास्क दे रहा हूं, कल जब मेरी आपकी मुलाकात होगी उससे पहले मैं आपसे चाहता हूं कि आप एक पंडित ब्रजनारायण चकबस्त के बारे में जरूर पढ़ करके आइए। ये मैं आपसे सबक दे रहा हूं, इसको आप समझ लीजिए होमवर्क। इसको समझिए आप कि आपको मैं कल का होमवर्क दे रहा हूं कि जब मेरा वीडियो फिर आपको जाए तो आप उससे पहले हम लोग आपके सामने हाजिर हो तो उससे पहले आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए कि हाँ हमें सर ये आ रहा है, हमको ये चीज मालूमात, वो आपका रिवीजन में चला जाएगा, क्योंकि आप पढ़ करके आएंगे और फिर हम पढ़ा देंगे आपको, तो क्या होगा, वो चीजें आपको रिवीजन में चली जाएगी। ठीक है, और फिर आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। इसलिए कल जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं वो है पंडित ब्रजनारायण चकबस्त की पूरी जिंदगी के बारे में, और अगर टाइम बचा तो हम मनाज़िर कुदरत भी हम कल ही इसको खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आज आपको ये वीडियो नज्म वाला और ये लफ्ज और उसके मीनिंग, ये दोनों चीजें मैंने पढ़ाने की कोशिश की है नज्म की दुनिया में। इंशाल्लाह कल हम लोग पढ़ेंगे नज्म मनाज़िर कुदरत के बारे में और पंडित ब्रजनारायण चकबस्त के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे। एक बार और समझ लीजिए, को मतलब पहाड़ है, बशर का मतलब इंसान, आलम हो का मतलब सन्नाटा, नगरा का मतलब गाना, सदर का मतलब दरख्त होता है, असीर का मतलब कैदी, सोच का मतलब जलन, मैं का मतलब शराब, आया का मतलब जाहिर, सर शार का मतलब भरा हुआ लबरेज, उसके बाद दिल गुदास का मतलब पिघलने वाला, उसके बाद तबूर का मतलब परिंदे, और एक बज्म हस्ती का मतलब दुनिया की महफिल। ये चंद मीनिंग है वर्ड से मैंने कोशिश की है आपको याद कराने की। हमें उम्मीद है आपको याद जरूर हो गया होगा। और मेरा आपसे का फिर से रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरा साथ दें और मेरे वीडियोस को जरूर शेयर कर दें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कर दें और फिर लाइक कर दें, जिससे कि मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हो। आज के लिए बस इतना ही। खुदा हाफिज।